हैलोएरीन्स के अंदर जो लास्ट रिएक्शन करी है वो हमने करी है वुड्स रिएक्शन, है ना। यस सर। वुड्स रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं ना, हम लेते हैं अपना वही एल्केन RX, दो लेते थे सोडियम, बिल्कुल। तो मिलता है हमें सर ये दो मोल लिख सकते हैं ना, मतलब 2RX + 2Na ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। वैसे ही लिखा है ना किताब के अंदर। किताब में तो वही लिखा हुआ है तभी। लेकिन ये तरीका अच्छा है ना। हाँ ये अलग है। यस सर। तो ये हो गया हमारा। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन जो है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन विद सोडियम। रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन विद सोडियम। रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन विद सोडियम का एग्जांपल होता है हमारा वुड्स रिएक्शन। अगर हम लेते हैं इसका एग्जांपल तो आ जाएगा CH3 CH2 Cl। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लोरोइथेन। अगर हम क्लोरोइथेन को करवाते हैं ट्रीट विद सोडियम तो आप समझ जाना कि कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस NaCl मिलेगा। यहाँ पे लगाओगे आप बैलेंस करने के लिए 2, यहाँ पे लगाओगे 2, यहाँ पे लगाओगे 2, ठीक है। दो लिया ना एग्जैक्टली, यानी कि दो यूनिट्स लिए हैं हैलोएल्केन के और 2 यूनिट्स लिए हैं सोडियम के। तो उससे मिलके आपको ये था आपके पास क्लोरोइथेन। ये जो RR होता है इसे बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन। तो ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास बुटेन, ठीक है ना। बुटेन। हाँ यार बुटेन। वुड्स रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। We will move to the next topic. तो यार हमने ना अभी तक हैलोएल्केन्स के सारे रिएक्शंस कवर कर लिए हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शंस ऑफ हैलोएरीन्स। तो लिखो केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू क्या? हैलोएरीन्स। केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू हैलोएरीन्स। बहुत मजा आएगा, बहुत ही आसान लगेगा और सब कुछ ऐसा लगेगा कि पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करने के बाद हमको आदत पड़ चुकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा मजेदार है, तो सब कुछ आता ही है हमको, ऐसा लगेगा आपको। ओके, स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे लगेगा। ओके, तो देखो ध्यान से। हैलोएरीन क्या होती है? हैलोएरीन मतलब बेंजीन के ऊपर X लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बेंजीन के ऊपर X मतलब X कुड बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हैलोएरीन। ठीक है, अब क्या हम जानते हैं ना कि हैलोएल्केन्स दिखाते हैं 3 प्रकार के रिएक्शंस: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, है ना। तो लिखो कि वी हैव प्रीवियसली स्टडीड दैट हैलोएल्केन्स दिखाते हैं कौन सी रिएक्शन? पहली कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। We have previously studied that haloalkanes undergo कौन सी reactions? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल, जिसे हम बोलते हैं SN की या NS? SN बोलते हैं। और SN की होती हैं 2 टाइप्स, SN1 SN2, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बात लिखी? हमने यहाँ पे ये बात लिखी कि हम जानते हैं कि हैलोएल्केन्स दिखाते हैं कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। अब मन में सवाल ये आता है कि चैप्टर का नाम है हैलोएल्केन हैलोएरीन, तो मन में सवाल ये आता है कि अगर हैलोएल्केन्स दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो क्या हैलोएरीन्स भी दिखाने चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। क्योंकि एक ही परिवार के लोग हैं, है ना। हाँ ये सर। तो एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के हैं, तो उन्हें कि द क्वेश्चन अराइजेस वेदर क्या हैलोएरीन्स विल अंडरगो कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी पढ़ी थी? SN1 और SN2। SN2। ठीक है,
और हमने पढ़ा था कि SN2 होती है बायमोलिकुलर और SN1 होती है यूनिमोलिकुलर। यूनिवर्सल। और SN2 में आता है 2 लेकिन होता है वो सिंगल स्टेप, और SN1 में आता है 1 बट होता है वो टू स्टेप। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि SN2 में होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और SN1 में होता है वीक न्यूक्लियोफाइल। और पढ़ा था हमने कि SN2 के अंदर जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है हेलो एल्केन पे और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे, और SN1 में डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन के कॉन्सेंट्रेशन पे। याद है ये सब बातें? यस। ठीक है, ये सब डिफरेंसेस हैं, ये सब डिफरेंसेस हैं बिटवीन SN2 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि SN2 के अंदर हमेशा पीछे से अटैक होता है, लेकिन SN1 के अंदर फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों हो सकते हैं। दोनों होता है। और इसी वजह से हमने पढ़ा था कि SN2 के अंदर अगर हमने लिया है ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन, क्या लिया है? ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव अगर हमने लिया है ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन, व्हाट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन? द वन व्हिच इज व्हाट? कायरल कार्बन। मतलब अगर किसी कार्बन का अगर किसी हेलो एल्केन के अंदर कायरल कार्बन है, यानी कि चारों के चारों बॉन्ड अलग अलग लोगों से बने हुए हैं, तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन। ठीक है। अगर हमने वो लिया और हमने करवाया उसका SN2 रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा? रिटेंशन प्रोडक्ट या इन्वर्जन प्रोडक्ट या दोनों? दोनों मिलेगा। इन्वर्जन मिलेगा, सिर्फ इन्वर्जन मिलेगा SN2 के अंदर। ठीक है। SN2 में सिर्फ इन्वर्जन मिलता है, ये बात बताई थी लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है। एक काम करते हैं, देख भी लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ, दोबारा थोड़ा सा याद आ जाएगा तो ठीक रहेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, हमारी लास्ट क्लास 5 हुई थी ना। ठीक है। तो हाँ, तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि हमने स्टार्ट किया था SN2 से, SN1 से, SN2 से स्टार्ट किया होगा हमने। स्टार्ट करते हैं SN2 से। तो देखो यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ आपका SN2 रिएक्शन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट ले लिया हमने, जो कि ऐसा था, और ये बाहर को आ रहा है, ये अंदर को जा रहा है, ये रहा कार्बन। और कहाँ से अटैक हुआ? बैक अटैक हुआ, और बैक अटैक की वजह से क्या बना इन्वर्जन कंपाउंड। दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। और हमने जब पढ़ा था SN1 के अंदर दो पॉसिबिलिटीज थी। ये दो स्टेप होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो SN1 के अंदर जो है दो पॉसिबिलिटीज थी, एक रिटेंशन भी आता था और एक इन्वर्जन आता था, बोलते थे रेसमिक मिक्सचर बनता है। हाँ, ये सारी कहानी कब 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 बतानी है? जब ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट हो हमारा, अदरवाइज नहीं बतानी है सब। ठीक है। हाँ ठीक। ओके। तो बस हमने जाके एक बार रिवाइज कर लिया कि यार SN2 और SN1 हम पढ़ चुके हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका रिवीजन करते रहना आसान भी है। अब क्वेश्चन क्या उठ रहा है? क्वेश्चन उठ रहा है कि यार हेलो एरीन्स करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे? और बिल्कुल। तो इसका सिंपल आंसर है कि नो। ठीक है। तो यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि हमारे जो हेलोएरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर ना, केमिस्ट्री के अंदर कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता। जैसे मान लो कि कोई बंदी है, उसको आपने प्रपोज किया, ठीक है, वो बंदी भी तुमको लाइक करती है, तुम तो उसको लाइक करते ही हो, ठीक है, लेकिन वो बंदी तुमको अचानक से यस नहीं बोलेगी, कभी भी तुमको लटकाएगी। ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर तो ये बहुत ज्यादा है। तो केमिस्ट्री में क्या है, सिंपल आंसर किसी चीज का नहीं होता, तो बोलता है नो, नॉट एट जनरल कंडीशंस। अगर मामूली कंडीशन है तो हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करेंगे। बट अगर कंडीशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई प्रेशर है, तो ये कर लेते हैं। बट एट एक्सट्रीमली हाई क्या? टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। यानी कि टेम्परेचर भी तगड़ा लगा दिया और प्रेशर भी तगड़ा लगा दिया, तो किसने क्या कर लिया? तो फिर वो अंडर रिएक्शन कर। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर आपके पास है हेलो एल्केन, क्या है? हेलो एल्केन। जैसे कि आपके पास है, हाँ जी, CH3Cl आपके पास, आपने ले लिया, इस पर डाल दिया NaOH। क्या डाल दिया? NaOH। तो NaOH में से क्या क्या निकलता है? इसमें से निकलता है ना Na+OH-, मानते हो? क्या है ये? क्या है ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। ये जाएगा और इसको कर देगा डिस्प्लेस, है ना? हाँ सर। और Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो क्या क्या बन जाएगा? मिथेनॉल।
हाँ हाँ इथेनॉल, हाँ ये सब मीथेनॉल, मिथेनॉल। मीथेन। और ये था आपके पास क्लोरोमीथेन, मानते हो? यस सर। सर, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड आम भाषा में, है ना, कॉमन नेम जो है इसका। यस सर। ठीक है, मिथाइल। यानी कि ये रिएक्शन जो हो रही है, ये रिएक्शन किसकी है? ये रिएक्शन है हेलो एल्केन की। किसकी? हेलो हेलो एल्केन। एल्केन की। हेलो हेलो एल्केन की। एल्केन। तो अगर मान लो आपने ऐसा कर दिया, देखो ध्यान से, अब लो हेलो एरीन, आपने ले लिया हेलो एरीन। कौन सी हेलो एरीन ले लिया आपने? ले ली बेंजीन के ऊपर Cl ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले ली, ठीक है, यस सर। और ठीक है आपने सर। डाल दिया इसके ऊपर NaOH। अब बच्चा तो वही रट के बैठा है ना कि ये यहाँ से Na+ आएगा, यहाँ से OH- आएगा, ये लड़ा देगा इसको, Cl से गुड लिविंग ग्रुप चला जाएगा, और आप बना दोगे प्रोडक्ट, फिनॉल बन जाएगा। फिर आ रही है? हाँ। यस सर। ठीक है, बट ये होता नहीं है, बट ये अच्छा ये तो बताया है ऊपर, जब तक कुछ तूफानी नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला कुछ भी। हाँ सर। ठीक है सर। होता ना ये, ठीक है। ठीक है। अब समझते हैं कि होता क्या नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा सवाल? क्या सवाल है अबान? सर whether haloarenes undergo nucleophilic substitution reaction। नहीं, उसका आंसर तो तुम्हें पता लग चुका है ना, उसका आंसर तो तुम्हें पता लग चुका है ना। अच्छा, क्यों नहीं जाता? हाँ, उसका आंसर क्या है? उसका उस क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं होता जनरल रिएक्शन। कंडीशंस। हाँ ठीक है, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों क्यों हो रहा है कि जनरली नहीं होता। हेलोरेन से मतलब मस्त हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल ये है कि हेलोरेन से क्या दिक्कत हो रही है ना। हाँ ये सर। हाँ ठीक। अब वो समझेंगे। एनसीईआरटी में बहुत ही बढ़िया आंसर दे रखा है इसका। इसके 4 रीजन है, 4 रीजन। किसके? किसके? इस बात के लिखो कि देयर आर 4 reasons due to which haloarenes do not undergo क्या? न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तुमने जो बोला ना आज, उसकी बात हम करेंगे आज ही करेंगे, उसमें तुम्हें बड़ा मजा आएगा। हाँ। There are 4 reasons due to which haloarenes do not undergo SN reaction। लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है, लिखो नंबर 1। तो नंबर 1 रीजन है, लिखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बोला? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसका? ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ RX बॉन्ड। पार्शियल। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ RX। मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड ताकतवर होता है या डबल बॉन्ड ताकतवर होता है? डबल बॉन्ड होता है ना। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड। यानी कि सिंगल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में हल्का होता है ना, वीक होता है। वही। यस। ठीक है। अरे याद है बचपन की स्टोरी? एक बाप होता है, 3 बच्चे होते हैं, वो जोड़ देता है स्टिक्स, तोड़ता है, बोल तोड़ो, टूटती नहीं है वो, याद है? हाँ याद होगा ना वो स्टोरी। याद है। ठीक है, वो स्टोरी तो सबको पता होती है। ओके, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ RX बॉन्ड। अब देखते हैं ये क्या हो रहा है। ये होता है रेजोनेंस की वजह से, सब पता है आप लोगों को, अभी तो सब पता लग जाएगा। देखो ध्यान से, मान लो कि आपके पास है क्लोरोबेंजीन। क्या है? फ्लोरोबेंजीन। हाँ, इसमें बनाओ जरा, बॉन्ड बनाओ इसके। ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, और इसके ऊपर लगा दो तुम Cl। लगा दिया इस तरीके से। अब बताओ कि हाँ सर। क्लोरीन जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 17 का। तो लिखो Cl इज अ ग्रुप 17 एलिमेंट। क्या लिखा? Cl से ग्रुप 17 ठीक है, तो इसके इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। क्या लिखा? It has 7 electrons in its valence shell. वैलेंस शेल। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिखा। हाँ ठीक है, यानी कि एक बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन बनाने में चला गया, और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पड़े हुए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या लिखा? 1 electron is participating बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है ना कार्बन से। हाँ सर। दो इलेक्ट्रॉन होता है ना एक तो उसमें, कार्बन में देगा, बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, एक कार्बन का, हाँ एक क्लोरीन का। ठीक है सर, ठीक है। 1 electron is participating in bond formation and 6 electrons are
present as lone pairs. ठीक है, बात समझ में आ रही है कि मेरी कि नहीं आ रही? Yes, sir. आ रही सर। भाई chlorine is a 17 element. That means it has got 7 electrons in the valence shell. 1 electron is participating in bond formation with carbon, and remaining 6 electrons are present as 3 lone pairs. 3 lone pairs. बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या करेगा? ये करेगा रेजोनेंस। क्या करेगा? रेजोनेंस। हाँ, ये Resonance. पता बोलेगा कि यार मेरे सर के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये बोलेगा चल बेटा ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सीएल कहेगा इलेक्ट्रॉन्स का दिमाग खराब हो रहा है मेरा, तो रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा होना, ये तो आप जानते हो, करना आता है आप लोगों को, ये है ना? ये सर। तो बनाते हैं आराम से, ध्यान से, बहुत ही प्यार से एकदम। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ से बॉन्ड उठेगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसने अपना लोन पेयर फेंक के मारा है कार्बन के ऊपर, है ना? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा सीएल, ये हाँ, एज इट इज, ये एज इट इज। और किसने दिया, किसने लिया? CL ने दिया। जो देता है वो ये होता ने है दिया दानी, डबल। होता है दानी। हाँ, प्लस हाँ, yes. करना ठीक है। है, हाँ सर। तो ध्यान रखना है बातों को। यानी कि सीएल पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स उठे वो यहाँ पे आ गए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर, नहीं नहीं सर। अब ये जो हमारे होते हैं ना, ये जो यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं हाँ। मनचले, ये होते हैं मनचले, ये घूमते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं। हाँ, तो हाँ, ये घूमते रहते हैं, तो ये बोलेगा आजा, कहेगा आजा। तो इस तरीके से चलती रहेगी कहानी। तो यहाँ पे जब आप बनाओगे अगला वाला, तो इसके अंदर बेंजीन रिंग, और यहाँ से आ गया ये, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और ऊपर डंडा, यहाँ पे सीएल, लोन पेयर और पॉजिटिविटी, और ये ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब ये जो हमारे रिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैसे होते हैं? मनचले। सर। हाँ, पाई। तो ये देखो ऐसे चलता रहेगा मामला। ठीक है, तो बनाते रहो इसको। तो कहने की बात ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। Yes, sir. क्या बना रहे हैं? रेजोनेटिंग Resonating स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो ये ऐसे मारेगा और ये ऐसे चढ़ेगा, यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए। वही। ठीक है, यानी कि ये हो गया बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है भाई, ऐसे करके, और कहेगा वापस आ गए मेरे इलेक्ट्रॉन्स। फिर से दिमाग खराब होगा, फिर चलती रहेगी साइकिल, है ना? हाँ। Yes, sir. ठीक है, दिमाग किसका खराब होगा? सीएल का। इनका। CL का। हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से चल रहा है। ये हो गए आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या हो गए? Resonating Resonating. structures. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है भाई, अगले राउंड में क्या उल्टा घूमेगा? हाँ उल्टा घूमेगा। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके हैं? ऑफ क्लोरोबेंजीन। Chlorobenzene. बिल्कुल, क्लोरीन। यानी कि कौन सा फिनोमेना हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। हाँ जी, रेजोनेंस हो रहा है। अब क्या आप देख पा रहे हो कि रेजोनेंस बहुत स्पीड से हो रहा होगा, है ना? रेजोनेंस बहुत स्पीड से हो रहा होगा, बहुत स्पीड से। ठीक है, देखो हाँ, ये रहा ठीक है। येलो, देखो येलो येलो, दिख रहा है येलो, हाँ, sir. देख रहा है डबल बॉन्ड। यानी कि ये जो बॉन्ड है ना क्लोरीन और कार्बन का, ये कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल। फील आ रही है? हाँ, तो बोलते हैं, ओवरऑल बोलते हैं कि इस बॉन्ड का कैसा कैरेक्टर है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल। ठीक है, ठीक हाँ, है। ठीक है। और देखो ध्यान से, हमने ये पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स के अंदर जब OH माइनस अटैक करता है तो सीएल बोलता है अच्छा चलता हूं। Yes, sir. क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। अब क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है रास्ते में बार बार, तो किसको तोड़ना मुश्किल है, किसको तोड़ना आसान है? ऑफ कोर्स इसको तोड़ना आसान हुआ करता था। हाँ, Yes, sir. क्योंकि सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। लेकिन जब लकड़ियों को बांध दो इकट्ठा तो टूटती कहाँ है वो? यानी कि इस बॉन्ड का टूटना आसान नहीं है। यानी कि सीएल यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप होते होते भी बिहेव नहीं कर पा रहा उसकी तरह, क्योंकि कार्बन उसको पकड़ के बैठा हुआ है। हाँ, yes, sir. ठीक है, ठीक है Yes, sir. बहुत बढ़िया।
तो पहला तो हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर ऑफ RX ये RX RX बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ये हुआ कंप्लीट due to सेंटेंस है ना। resonance. हाँ सर हाँ Yes sir. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ RX बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है भाई, Resonance. चलिए आगे। हाँ Yes sir. yes sir अच्छा, अब लिखते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 देखो क्या है, नंबर 2 भी नंबर 1 की तरह ही है। बात को ध्यान से समझेंगे, देखो ध्यान से कि अगर हम बनाते हैं फिर से क्लोरोबेंजीन, क्या चीज, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। तो जो क्लोरोबेंजीन है इसके अंदर ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये वाला कार्बन है ना, हाँ इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, मन में सोच लो, बोलना मत। हाँ सर ठीक है ठीक है, सोच लिया मन में कि इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। हाँ तो हाँ इस कार्बन की, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करना चाहता हूँ, हाँ है ना, क्योंकि ठीक जब है। भी हम बात करते हैं कि कार्बन ने बना रखे हैं 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हम बोलते हैं sp3। यहाँ बना रखे हैं कितने, हाँ यहाँ बना रखे 3, तो sp2 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्लियर है। yes sir पता है सर ठीक है, ये तो हर बार की हर एक क्लास में होती है बात, है ना। हाँ yes अच्छा, यानी कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि ऐसा कार्बन होता, अगर मान लेते हैं ऐसा कार्बन होता, देखो ध्यान से, ये C, ये H, ये H, ये Cl और ये H, बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। 4 4। क्या बोलोगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp3 यानी कि हेलो एल्केन में क्या है और हेलो एरीन में क्या है, हेलो हेलो sp3 है हेलो हाँ में sp2 और है इसमें हेलो sp2 एल्केन में sp3 है बिल्कुल। हाँ यानी कि हेलो एल्केन जो पढ़ के आ चुके हैं वहाँ sp3 था, और जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है, इसमें sp2 है sp2 है। यानी कि यहाँ भी खेल है। हाँ अब देखो जरा ध्यान से, अब एक बात पकड़ लो जरा ध्यान से, यहाँ पे समझिए ठीक है हाइब्रिडाइजेशन भी तो पंगा करता है। अब देखो यहाँ पर बताओ S कितने हैं, P कितने हैं, जल्दी बोलो यहाँ पर। एक है ऐसे के एक तीन है देखो p3 यहाँ लिखो परसेंटेज S कैरेक्टर, क्या बोला, परसेंटेज percentage कैरेक्टर s के S कितने हैं, एक, एक एक और हाँ कितने आइटम है, 4, एक ये 3, ये 4 आइटम है। हाँ yes 4 है हाँ तो 1/4 इंटू 100%, यानी कि 25% है सिर्फ S 25% कैरेक्टर, और 75% कौन है, P कैरेक्टर। p कैरेक्टर है सर उसकी बात नहीं करनी अभी, ठीक है, बस इतना लिख लो पहले। हाँ सर ठीक 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 है है कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नहीं सर नहीं सर ठीक है, अब एक बात बताता हूँ आपको, बड़ी गहरी बात है ये बात होती है क्लास 11th की, इसको पकड़ लेना तुरंत कि लिखो कॉन्सेप्ट की परसेंटेज S कैरेक्टर, क्या बोला, परसेंटेज percentage कैरेक्टर s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। पहले लिख लो फिर बात करते हैं। ठीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात तो कभी कभी करी नहीं हमने, है ना। नहीं किया हमने तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी है हैलोजेंस की, या फिर ऑक्सीजन की, या फिर नाइट्रोजन टाइप के लोगों की। yes sir yes यहाँ पर एक बात नई निकल के आ रही है कि जो परसेंटेज S कैरेक्टर होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन से जो निकालते हैं हम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। electronegativity of carbon हाँ, या फिर ये किसी के लिए भी वैलिड है, इट इज अ जनरल फंडा। ठीक है, लेकिन कार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन मैंने लिख दिया यहाँ पर। एक काम करो, ठीक ऊपर आओ, यहाँ बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर बताओ, यहाँ पर निकाल लो, फिर बोलना बोलना मत, पहले निकाल लो अपना अपना। परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना है आपको इस sp2 कार्बन का, बताओ क्या अपॉन क्या, डन इट। 1/3 into 100 ठीक है, यानी कि 33.33%। वही यस सर ठीक है, मेरे को बताओ कि Yes, परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है electronegativity of carbon इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन के, कि किसमें ज्यादा है, sp3 में sp2 में, sp2 में sp2 में, sp2 में क्योंकि परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कम है, ज्यादा है ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा है, किसकी, कार्बन की, किसकी,
कार्बन की। कार्बन की। यानी कि यहाँ पर तो खूब मौज ले ली क्लोरीन ने कि आजा 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 आजा, लेकिन यहाँ बोलेगा कार्बन भाई क्या कर रहा है, बावड़ा हो गया क्या, मत जा। क्योंकि कार्बन जो है मैं भी इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन कंपीट कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में। माना कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अच्छा ठीक है ठीक ज्यादा किससे, ज्यादा इससे क्लोरीन से है। हाँ नहीं। इससे वही। हाँ, क्लोरीन से नहीं। क्लोरीन है, क्लोरीन कतई भूखा है क्योंकि उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए हाँ, ऑक्टेट वही। के लिए, है ना। हाँ वही। सर हाँ, मतलब कंपैरिजन कर रहा हूँ इस कार्बन का और इस कार्बन का। ठीक है ठीक है। हाँ, यानी कि हाँ, वो। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अंतर की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होने की वजह से भी इस बॉन्ड का टूटना मुश्किल है कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। वो लेगा। बात समझ में आ रही है? इसको हाँ ठीक है। लिखेंगे कि 10 the carbon attached to halogen, the carbon attached to halogen in haloarine is more electronegative। यानी कि ये कार्बन क्लोरीन को आसानी से मनमानी करने नहीं देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव। Thus the carbon attached to halogen in haloarine is more electronegative than sp3 carbon of haloalkane। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। तो ये भी एक रीजन हो गया किस चीज का, कि आसानी से Cl जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। नहीं जा नहीं जा पाएगा। नहीं जा हाँ पाएगा। बिल्कुल। तो मेरे को बताओ, आप थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करो कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला, ऊपर वाला, वो वाला स्ट्रॉन्ग है। ऊपर वाला है ना। ऊपर वाला बॉन्ड तगड़ा है, टूटेगा नहीं आसानी यस से, सर। है ना। ये तो हम बात ऊपर भी कर चुके हैं। वही। हाँ यस सर। यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ऑलमोस्ट एक जैसे तो हैं, वही। बस कहने का तरीका बदल गया हमारा, है ना। ठीक है, यस सर। तो आप कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि ARX वर्सेस RX, क्या बोला? हाँ ARX ये RX वर्सेस RX। अब देखो एक काम करो, जानबूझ के ऐसा करो कि AR को X के थोड़ा सा पास दिखाओ, यानी कि बॉन्ड लेंथ छोटी दिखाओ, बड़ी दिखाओ, छोटी दिखाओ। अच्छा, यानी कि स्मॉल बॉन्ड लेंथ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर। ठीक है। और ये है लार्ज बॉन्ड लेंथ, और जितना लंबा बॉन्ड, जितनी लंबी चौक, उतनी आसानी से टूटती है ना। टूटती है। हाँ यस सर। यानी कि ये तो हमने हाँ दिखाया ना। हाँ, ये ऐसे हम ही होता है क्या सच में? ऐसा ही है, यही सच है। एनसीईआरटी पढ़ना चालू करी। पूछना ही बेकार है। तो एनसीईआरटी के अंदर इसकी वैल्यूज लिखी हुई है, वैल्यूज बता दो, वैल्यूज क्या लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है लार्ज बॉन्ड लेंथ कितना है, ये है 177 पिकोमीटर, कितना है ये? 177 पी। 177। और ये है 169 पिकोमीटर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हम किस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं अभी? ये ऐसा क्यों नहीं दिखाता क्यों नहीं आसानी होता से? इसमें? ठीक है, ठीक है। तो पहला रीजन क्या था? पहला रीजन था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन ऑफ RX बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि इसके अंदर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड है। हाँ, इसमें ऐसा। हाँ, ठीक है। अच्छा, थर्ड देखते हैं। थर्ड रीजन देखो क्या है कि अगर हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन है फिर से, ठीक है। अब याद है आपको कि जो हमारा SN1 रिएक्शन था, SN1 हाँ। SN1 रिएक्शन के अंदर पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं होता था, याद है? न्यूक्लियोफाइल नहीं होता नहीं था, होता था पहले। नहीं होता था, है ना। पानी होता था, पानी। पानी होता था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, याद है? हाँ, मान लो कि आपने यहाँ पे डाल दिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे ही बता रहा हूँ, ये होगा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया आपने, क्या डाल दिया?
पोलर प्रोटिक्स। अब आपको अब क्योंकि हमने दो बातें डिस्कस कर ली हैं, तो आज के बाद आपका इस इलाके को देखने का नजरिया चेंज हो चुका होगा, यस सर। हाँ है ना? हाँ, यानी कि जब हम हाँ अंदर की बात जान लेते हैं तो हम उसको अलग निगाहों से देखते हैं। अब हमको समझ में आ गया कि Yes. यहाँ पे तो सीन ही अलग है, ये यहाँ पे चीजें उतनी आसान नहीं है या देखनी जो कि जितनी दिखती हैं, है ना? yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात ये है कि SN1 के अंदर क्या होता था कि पहले ही स्टेप में बनता था कार्बोकटायन। क्या बनता था? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन बनता हाँ। था। ये Yes, सीएल sir. चला जाता था बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके, और यहाँ पे पॉजिटिविटी छोड़ जाता था। हाँ उसके समझ बाद गए कार्बोकटायन? Yes, अब ये sir. जो कार्बोकटायन बना ना, इसे बोलते हैं फिनाइल कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं? Vinyl. ये एक बहुत ही अनस्टेबल चीज है, वेरी अनस्टेबल। यानी कि क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी। यानी कि ये नहीं होगा रिएक्शन, ठीक है? यानी कि ये तो गारंटी हो गई कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ भी तो कौन सा वाला नहीं होगा गारंटीड? ऐसे में तो गारंटीड नहीं होगा। नहीं होगा जो भी है। यानी कि किस बात की गारंटी है लाइफ में? लाइफ में गारंटी इस बात की है कि हेलो एरीन के अंदर SN अगर करवाओगे तो बहुत तगड़ा टेम्परेचर प्रेशर लगेगा, लेकिन उसके अंदर भी SN1 नहीं करवा पाओगे, SN2 ही हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल डाल के करते थे ना। हाँ, न्यूक्लियोफाइल वाला हो पाएगा, जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डालोगे वो पीछे से आगे लगेगा बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड यानी कि एक हाथ पकड़ा एक हाथ छोड़ा। तो इसमें वो होगा तो फिर अभी बोल रहे नहीं अभी होता करवाएंगे, थोड़ी देर में आएंगे उस पर। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि क्या क्या रीजन है कि नहीं हो पाता। तो ये तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन ये है कि इसमें अगर होता तो बनता फिनाइल कार्बोकटायन, जो कि एक अनस्टेबल स्पीशीज है। बहुत ही ज्यादा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि फिनाइल कार्बोकटायन अनस्टेबल होता है। हाँ यस। ठीक है, तो वेरी अनस्टेबल। तो लिखेंगे कि और नंबर 4 देखो क्या है। नंबर 4 एक बहुत ही हल्का सा रीजन लगेगा आपको, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी समझने पे आना चाहिए कि इसके अंदर ये जो क्लोरोबेंजीन है, इसके अंदर मेरे को ये बताओ कि ये क्या आइटम है? ये क्या है? ये बेंजीन रिंग है ना? ये बेंजीन रिंग है। हाँ। अब बेंजीन रिंग के अंदर ये क्या है? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना? यानी कि अगर 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 हम ध्यान दें तो न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल। अब अगर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है पॉजिटिव है? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है। उसको न्यूक्लियोफाइल को जीवन में पॉजिटिविटी चाहिए नेगेटिविटी चाहिए? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। उसको तो देख के डर लगेगा, यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फटेगी उसकी, है ना? यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा। यानी कि ये जबरदस्ती का काम होगा। अगर इनको करवाना है तो, भिड़वाना है तो जबरदस्ती वाली हरकत होगी ये। समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, यहाँ पे तो बेंजीन रिंग दिखाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये न्योता देती है, ये इनवाइट करती है, आओ इलेक्ट्रोफाइल्स आओ। न्यूक्लियोफाइल्स को थोड़ा न्योता देती है ये। यस सर यस। ये जो है इनवाइट करती है अपनी बर्थडे पार्टी में किसको? इलेक्ट्रोफाइल्स को, न्यूक्लियोफाइल्स को? इलेक्ट्रोफाइल्स को। अगर इलेक्ट्रोफाइल है E+, ये कहेगा यार भाई तू मेरा है, आजा आजा आजा, है ना? हाँ। यस सर। और न्यूक्लियोफाइल्स को करेगा रिपेल, यानी कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी के अंदर। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल गेट्स अट्रैक्टेड या रिपेल्ड? रिपेल्ड। द इनकमिंग, इसी वजह से ताकत आनी पड़ती है इसके अंदर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो हमने कितने रीजन लिखे? 4। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, कर लिया, चले आगे। अच्छा, आप देखो जरा, अब देखो कि बट इफ conditions are vigorous, but if conditions vigorous मतलब एकदम तगड़ा टेम्परेचर तगड़ा प्रेशर, ठीक है ना? हाँ, बट इफ कंडीशंस आर विगरस, तो देखो ध्यान से, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, हम सारे एग्जांपल में क्या ले रहे हैं? क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी क्या ले रखा है? क्लोरोबेंजीन।
बिल्कुल, क्योंकि आपका क्लोरोबेंजीन। इफ कंडीशंस आर vigorous विगरस, आपने डाल दिया इसमें NaOH, क्योंकि आपका क्या मन है करवाने का, SN, है ना, yes और आपने हाँ लगा दी आग, आपने लगा दी इसमें आग, 663 केल्विन, 663 केल्विन का टेम्परेचर है, यानी कि आप करवा के मानोगे, ठीक है ठीक है, और आपने लगा दिया प्रेशर 300 ATM का। वो कहेगा भाई क्या कर रहे हो, मैं नहीं करना चाहता, कह रहा है हम तो करवा के मानेंगे, ठीक है। तो इसमें ये मजबूर हो जाएगा, इसमें ये बॉन्ड ढीला पड़ जाएगा और ये भग जाएगा, और ये OH माइनस आके बैठ जाएगा वहां पर, ठीक है। फिनॉल आ जाएगा, ठीक है सर। मुझे हाँ, कहाँ रख दिया ये? क्या कह रहे मतलब हो? वही रिएक्शन सर ये बॉन्ड बॉन्ड के कहाँ पे लग जाता है इलेक्ट्रॉन? समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। सर आपने बोला ना ये जब विग्रस होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा Cl और H3 का, एग्जैक्टली, विगरस कंडीशन में ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन वहाँ जाता है है? टूट के, वो वहाँ पर मतलब माइक ठीक कर लो, अभान की आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही ना। वो माइक ठीक कर लेंगे। हाँ, थोड़ा माइक एडजस्ट करके बोलो, दोबारा दोबारा बोलो। सर आप ये नहीं एक और समझा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इस पे हमने NaOH डाला, ठीक है, और ये लिया आपने कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये आपके पास हो गया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है ना, और ये जो हाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये चाहता है अटैक करना। माना कि ऊपर हमने पढ़ा था कि बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ये sp2 कार्बन है, ये दिक्कत करता है, ये पकड़ के रखता है बॉन्ड को, छोटा बॉन्ड होता है, टाइट बॉन्ड होता है, टूटता नहीं है, डबल बॉन्ड करेक्टर भी होता है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि अगर आप इतना फाड़ू टेम्परेचर, इतना फाड़ू प्रेशर ले लो, तो सारी बातें एक तरफ और रिएक्शन एक तरफ हो जाती, हाँ हो जाती है। ठीक है। ठीक है। यही कह रहा हूं मैं, ये मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना आपको कि ऐसे करा था, फिर काटा था रिएक्शन को लिख के, याद है? हाँ हाँ वही हाँ, तो उसमें वो हो नहीं टेम्परेचर पाता, और प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाता, लेकिन अगर टेम्परेचर क्या ले लो, 663 केल्विन, 3 और केल्विन टेम्परेचर और क्या ले लो, प्रेशर 3 है 300 ATM, और कॉन्सेंट्रेटेड ठीक है। NaOH ले प्रेशर लो, यानी कि आप तो उतारू हो चुके हो करवाने के लिए, आपने ठान यस लिया है कि करवाना ही करवाना है। कौन सा रिएक्शन? SN रिएक्शन, ठीक है ठीक है। यस बिल्कुल। तो इसके अंदर कौन सा हुआ, इसके अंदर हुआ SN2 या SN1? SN1 तो होता ही नहीं है, SN2 है, होता है यस सर बिल्कुल, ठीक है। SN2 है। यस सर SN2 है ना ये, भाई SN2 ही तो है, SN2 में तो लेते हैं न्यूक्लियोफाइल, नहीं तो उसके अंदर तो लेते हैं ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन तो फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है बनने का, तो अनस्टेबल होता है, वो बनना ही नहीं है। हाँ उसमें ले नहीं पाए वो इसलिए वापस हो जाएगा NU। तो दिस इज SN2 रिएक्शन, दिस इज, This is SN2 reaction. इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 2 का, मॉलिक्युलरिटी भी 2 होगी, ठीक 2 है, होगी। हाँ और ये होगा ठीक है एक झटके में, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, हाँ बॉन्ड फॉर्मेशन और सिंगल बॉन्ड से हाँ डिसोसिएशन, हाँ सब बता चुका हूँ यार ये सब। ये SN2 बताया तो था। हमेशा सिंगल से होता है हाँ, ऐसे, हाँ, हाँ सिंगल स्टेप ही तो होगा, वही तो लिखा है, हाँ सर। हाँ यस कहा था ना कि बच्चों को लगता है SN2 यानी कि 2 स्टेप, लेकिन बोलना क्या है, सिंगल स्टेप। यस सर। अच्छा नहीं तो अलग नहीं, अच्छा सेम ही रहेगा, हेलो एल्किन और हेलो एरिन में दोनों में सिंगल से ही रहेगा। हाँ, SN2 होता ही सिंगल स्टेप है भाई। अच्छा होता ही सिंगल से, हाँ, ठीक है SN2 हेलो एल्किन है, हेलो एरिन पे डिपेंड नहीं करता, SN2 अपने आप में एक चीज है, एक रिएक्शन है, SN2 अगर होना है कहीं पर भी वो सिंगल स्टेप ही होगा, गारंटी है। ठीक है ठीक है सर ठीक और ठीक है SN1 हमेशा 2 स्टेप होगा, पहला बनेगा ठीक है कार्बोकेटाइन और फिर बनेगा आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है ओके, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब मान लो कि आपके पास ऐसी कोई मशीन ही अवेलेबल नहीं है कि जो कि इतना हाई टेम्परेचर दे सके और इतना इतना तगड़ा प्रेशर क्रिएट कर सको, है ना, आपके पास लेबोरेटरी में, ऐसी लेबोरेटरी में कहाँ होंगी ऐसी कंडीशन अचीव, ऐसी ये तो कंडीशन आपको एक हाई फाई इंडस्ट्री में हो पाती है ऐसी रिएक्शन, है ना, किसी बड़ी सी मशीन के अंदर हो पाएगा, लैब में कहाँ फैसिलिटी है इतना इतना हाई टेम्परेचर की, आग लग जाएगी वहाँ पूरे में, हाँ सर। ठीक है। ये मामूली बात वही नहीं है, ये प्रेशर 300 ATM का, हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक है। ये सब कंडीशन लेबोरेटरी में जो है डेवलप कर पाना असंभव है, तो इस वजह से ये सब इंडस्ट्री की कारीगरी है। अगर लैब में चाहते हो करवाना, तो लैब में करवाने के लिए क्या जुगाड़ है, तो जुगाड़ ये है, हम चाहते हैं कि टेम्परेचर इतना हाई ना हो बट रिएक्शन हो जाए ये वाली। तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से,
लिखो कि द above SN reaction The perfect. can also be achieved if electron withdrawing group if इलेक्ट्रॉन Electron. is present at ortho or para positions of chlorobenzene. क्या लिखा? ठीक है, समझ गया सर, ठीक है। हाँ वो मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एग्जैक्टली कहेगा आओ। हाँ ठीक है सर, समझ गया। बिल्कुल। अब देखो एनसीईआरटी ने कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया है, ध्यान से। अरे बहुत आसान है, देखो ध्यान से। यहाँ पर जो है आपने बनाया बेंजीन, हम कौन सा लेते हैं हेलोरीन बार बार? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। सर ठीक है, अब मान लो आपने लगा दिया इसके पैरा पे NO2। क्या लगा दिया पैरा पे? NO2 NO2 इसे बोलते हैं ठीक है। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? पैरा नाइट्रोक्लोरो ठीक है, और आप चाहते हो कौन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर यस सर। ठीक है, इस बार आपको टेम्परेचर 663 नहीं 443 के पे ही हो जाएगा। अच्छा कम अच्छा। yes, sir. कम हो गया ना, यानी कि हाँ। NO2 ने बोला कि भाई मैं संभाल लूंगा, आने दो OH को। हाँ तो ठीक सीएल है सर। बोलेगा अच्छा चलता हूँ, मैं जाना भी चाहता था, मैं जा रहा हूँ। कौन चाहता था जाना? सीएल। सीएल और कौन चाहता था आना? OH। OH कुछ सीएल को सी पकड़ कर रख रहा था। अच्छा सर, हाँ, प्रेशर क्या होगा इसमें? है प्रेशर प्रेशर हो- नहीं लिखा, प्रेशर नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी के अंदर। प्रेशर याद भी नहीं करना आपको, ये अच्छा उसमें भी नहीं 300 करना। बस आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर लगा दिया एक EWG या EDG, EWG, EW उसको लगा EWG से रिएक्शन करना पाना आसान हो जाता है। प्रेशर याद नहीं करना है आपको, समझ लो उसकी। सर लेकिन ठीक है। और पैरा पे भी वो होता है ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ना। हाँ हाँ होता है, लेकिन देखो इसमें कैसे सोचना है तुमको। सोचना ऐसे है कि जो नाइट्रोजन है ये बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को मेरी तरफ भेजो, हाँ ठीक अच्छा, है? तो ये फैसिलिटेट करेगा बेसिकली रिएक्शन का हो पाना। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, तो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ। तो ये आसानी से देखो जब ये खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो यहाँ ये वाला कार्बन पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा बहुत तगड़ी तरीके से, हाँ अच्छा ठीक ठीक है है ठीक है? और फिर OH- की आंखों में पानी आ जाएगा, कह रहा मैं जा रहा हूँ OH प्लस के पास। समझ में आ रही है अच्छा बात? ये काम, ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ सर ठीक ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके। अगर मान लो हमने जो है ऑर्थो पे लिया होता तो भी हमें यही मिलता। अब एक हाँ और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो कि आपने लिया होता ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अगर मान लो आपने NO2 यहाँ पे लगा दिया और आपने हाँ, तो इस केस में भी आपको वही मिल जाएगा। क्या नाम है? हाँ हाँ, OH ऊपर OH आ जाएगा, ठीक है ना? टेम्परेचर 443 केल्विन। एग्जैक्टली। तो ये हो गया आपके पास OH, ये हो गया आपके पास NO2। ऑर्थो नाइट्रो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यस, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, and this is ortho nitrochlorobenzene. और मान लो कि आपने, बताओ कितनी होती है ऑर्थो पोजीशन? 2 होती है ऑर्थो। हाँ हाँ हाँ, दो होते ये हैं। भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है ना? और एक होती है पैरा, ठीक है? हाँ मान लो कि आपने ये क्या किया, आपने दोनों ऑर्थो पे लगा दिया NO2 और अच्छा। जो आपके पास एक पैरा है उस पे लगा दिया क्या? NO2, और यहाँ लगा हुआ है Cl। तो कम तो मस्त होएगा, मस्त, कम बहुत बढ़िया होगा। यानी कि बस हल्का सा वही गर्म करो ना, इतना हल्का ज्यादा। हल्का सा गर्म करोगे, हल्का सा गर्म, हाँ समझ अच्छा लाइट वार्मिंग फील आ रही है? तो गया यस सर सर। हाँ सही हो जाएगा ये।
बहुत बढ़िया। हो गया OH, हो गया NO2, हो गया NO2। स्लाइट वार्मिंग कितना टेम्परेचर पता नहीं। हल्का सा बस टेस्ट ट्यूब को लगा दो आंच पे लेबोरेटरी में, हो गया। बस ठीक। ठीक है। और फिर एनसीईआरटी बोलती है कि however if EWG is attached to meta there will be no reaction. नो रिएक्शन। There will be no reaction. हाँ यानी मेटा कि तो सिर्फ नहीं है ना। अच्छा ठीक है। ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ वही, मेटा में जनरली होता नहीं है ना, वो नहीं होता, वही तो। मेटा प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हमको जनरली। इसका रीजन वही है, रेजोनेंस ही है। दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस। COH में मिलता है। हाँ COH में COH। मिलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। COH में मिलता है। अच्छा हाँ। ठीक है, तो कुल मिला के हम पूछते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या है। हमारा कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि वैसे तो हेलोएरिन्स रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो तो कर जाते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर कम भी हो, अगर EWG लगा हो ऑर्थो पे या पैरा पे, तो बड़ी हो जाती है रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं आती। कंक्लूजन ये है कि तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन टुवर्ड्स कौन सी रिएक्शन, टुवर्ड्स SN रिएक्शंस, वैसे तो होती नहीं है। Reactivity of haloarenes towards SN reaction increases when EWG, एग्जाम्पल क्या लिया हमने, is present at ortho or para positions of haloarine. ठीक है, ऑर्थो लिख लिया। यस यस। सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक हमने बात करी अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोएरिन्स, ठीक है। हाँ पहले हमने डिस्कस किया कि क्या दिक्कतें आती हैं एज कंपेयर टू हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स में का तो यूएसपी है SN रिएक्शंस, राइट। हाँ यस। लेकिन हेलोएरिन्स में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी क्या दिक्कतें आती हैं, 4 दिक्कतें आती हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, sp2 कार्बन, छोटी बॉन्ड लेंथ, तगड़ा बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा क्या था, तीसरा रीजन क्या था, सर वो फिनाइल कार्बोकेटाइन हाँ अनस्टेबल रह जाता है। अनस्टेबल होता है, बनता नहीं है, ठीक है। हाँ, और चौथा क्या था, SN1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है बेंजीन में। SN1। हाँ SN1 एग्जैक्टली, ठीक है। अब लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जनरली हाँ एरोमेटिक ये तो में इलेक्ट्रोफिलिक ही होता है, ठीक है ना। हाँ वही। अरे वही जो बन जाएगा, मतलब हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, वही सब है। ठीक है। हाँ सर हाँ। और बहुत ही आसान लगेगा आपको, इसी में आएगा आपका फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन वगैरह, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसकी, ऑफ हेलोएरिन्स। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसको नेगेटिविटी से प्यार हो। नेगेटिव से क्या है? हाँ, इट इज अ स्पीशीज व्हिच लव्स नेगेटिव चार्ज। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। बिल्कुल बिल्कुल, व्हिच लव्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। यस, इसका जैसे हम लिखते हैं ना न्यूक्लियोफाइल NU माइनस, हाँ E प्लस, हाँ ठीक है। ठीक है। और टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई जाएगा कोई आएगा। हाँ ये सर। तो यस सर। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, कौन जाएगा, जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, आएगा इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि H+ विल गो
from benzene ring. OH में हाँ, H plus will go and E plus will enter. भाई न्यूक्लियोफाइल के वाले केस में भी तो Cl माइनस आता था और Na इसमें- माइनस आता था। हाँ, OH माइनस। हाँ भाई सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल गया, एक इलेक्ट्रोफाइल आया। हाँ, यस सर। और इसमें E प्लस आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। फील आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। जैसे कि अगर आपको ध्यान दिलाता हूँ, देखो ध्यान से, CH3Cl प्लस NaOH जो था, इसके अंदर आपको मिल रहा ना कि CH3OH प्लस NaCl, यानी कि Cl माइनस गया है ना, और OH माइनस आया, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ yes, यानी yes कि sir. एक न्यूक्लियोफाइल गया, एक न्यूक्लियोफाइल आया, है ना। yes, sir। बस वही बात कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर H प्लस जाएगा गारंटीड, क्योंकि बेंजीन पे अटैक होगा ना, हाँ yes sir. इस वजह से। लिख लिया? यस सर। चलो अभी देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं जरा। अच्छा, और कहाँ पर अटैक होगा जरा देख लेते हैं कि अगर हम लेते हैं एग्जांपल के लिए लेते हैं कोई हेलोएरीन, जैसे मान लो कि आपके पास वही है, कौन सी, वही घिसी-पिटी क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये रहा Cl, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। हाँ हाँ, Yes sir. ठीक है, तो अगर आप इसको बनाओ फटाफट से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा एक बार, तो क्या बनेगा इसमें? ये बनाना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, आगे। आ गया सर, आ गया. Cl पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, आ रहा है? पॉजिटिव आ गया. ठीक है, यानी कि ऑर्थो पे इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ रही है, ऑर्थो पे डेंसिटी बढ़ रही है. हाँ yes sir. और पैरा। यानी कि ऑर्थो पैरा एक्टिवेट हो जाएंगे पैरा ई पे प्लस बढ़ के रहा लिए। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। किसके लिए? हाँ इलेक्ट्रोफाइल के लिए कि भाई आजा। हाँ हाँ, यस सर। देखो पैरा भी एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। पैरा भी हो गया। हाँ. बस मेटा को नहीं मिल रहा, ये सौभाग्य। किसको नहीं मिल रहा? मेटा मेटा. भी नहीं है। हाँ, कौन सा सौभाग्य नहीं मिल रहा इलेक्ट्रोफाइल को नौता देने का? हाँ, यस सर। तो आ जाओ फिर। यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही बता देते हैं हमको सच सच एकदम कि क्या होने वाला है। यस सर। तो इसको बना देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अपने पेपर के अंदर ना कुछ कुछ ऐसा ऐसा बना के आया ना, टीचर को पता लगना चाहिए कि बच्चे पढ़ के आए थे। ठीक है। सुनो. हाँ, ऐसा कुछ जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले बना के आ जाए ना। अच्छा. हाँ, मतलब टीचर को पता लग जाता है ना कि हाँ भाई बच्चे को पता है, बच्चे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं। मतलब कहीं भी मिले अपॉर्चुनिटी, गिव गिव मोर। नंबर कटने तो है नहीं जबरदस्ती लिखने के। हाँ. हो सकता है कुछ मिल ही जाए, हो सकता है कि आपका इंप्रेशन बन जाए, उस इंप्रेशन के हिसाब से आपका पेपर चेक हो जाए। कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर ये सब चीजें आ गई हैं बनानी, तो कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले, कहीं पर कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो ऐसा कुछ बनाना शुरू कर देना, जिससे कि टीचर को लगेगा कि हाँ भाई तैयार, आप कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो ये सुनने में आया कि ऐसे लिखने के बाद फिर वो ज्यादा लिखा है वो गलत है तो फिर उसमें मार्क्स कटता है. मतलब ये है ना कि ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको वो सॉल्व करना नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है, कोई रीजन पूछा है उसने, तो आप लिख सकते हो ना कि ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अच्छी सी हैंड राइटिंग में ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से कुछ भी बना दो, ठीक है। तो हाँ एटलीस्ट वो तो हाँ. एटलीस्ट लगेगा एग्जामिनर को कि आप कोशिश कर रहे हो। मैं समझ गया तुम्हारी बात जो तुम कह रहे हो। अननेसेसरी गोइंग राउंड द बुश करोगे, इफ यू विल गो इन सर्कल्स, देन द एग्जामिनर विल नॉट लाइक इट, है ना। लेकिन जनरल होता ही है कि आप लिख के आओगे कुछ ना कुछ, तो हो सकता है कि जो है घसीटने के चक्कर में आपको नंबर मिल जाए। ठीक है. हाँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कॉपी है ना चेक करने के लिए, ऐसा तो है नहीं वो, और उनका कोई इंसेंटिव है नहीं कुछ खास। 5 10 15 20 रुपए मिलते हैं उन्हें एक पेपर चेक करने के, तो क्या घंटा उनको मोटिवेशन होगा। लेकिन आपका क्लास 12 पूरी जिंदगी छपेगा, तो इस वजह से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड। कौन कौन सी पोजीशन पे? और तो और पैरा.
यानी कि कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। क्या स्टेटमेंट लिखी अबान? This electron density is getting increased at ortho and para position of benzene. बिल्कुल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके पास अगर हम लिखते हैं सैंपल रिएक्शन, जैसे एक फील लेने के लिए कि कैसा होगा रिएक्शन, ठीक है, सैंपल रिएक्शन। तो यार सैंपल रिएक्शन ये है कि आपके पास एक ये है हेलोरीन, इस पर डाल दिया आपने E+, ये E+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ठीक है सर। इसकी एक आंख ऑर्थो पे होगी और एक आंख पैरा पे होगी, है ना? हाँ तो आपको मिलेंगे दो प्रोडक्ट्स, मिलेगा मिक्सचर। क्या मिलेगा? मिक्सचर। आपको मिलेगा मिक्सचर, आपको पैरा भी मिलेगा, आपको ऑर्थो भी मिलेगा, आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको मेटा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो वही कहानी होगी मेजर माइनर वाली, याद है मेजर माइनर? पता है सर, वो ब्रोमीन पैरा डालते मेजर, हैं। पैरा मेजर, ऑर्थो माइनर। हाँ नहीं हो गया मेजर, ये हो गया माइनर, ठीक है। यस सर। ये हो गया पैरा प्रोडक्ट और वो हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट। ये क्या है? ये आपका हेलोरीन है। तो ये हो गया आपका स्केलेटन रिएक्शन की। जितने भी रिएक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं एक के बाद एक, वो सारे ऐसे दिखेंगे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो चालू करते हैं। देखो, हैलोजिनेशन, चिनेशन। हैलोजिनेशन नाम से पता लग रहा है कि हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। हाँ तो देखो जरा ध्यान से, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, ये रहा Cl, क्या ले लिया हमने? वही Cl और किसी चीज को इतनी बार ले लो कि वो चीज मान लो आम हो जाए, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यस ये हो गया आपका सबस्ट्रेट। क्या हो गया? सबस्ट्रेट, ठीक है। इस पे डाल दो तुम क्लोरीन गैस। क्या डाल दो? क्लोरीन गैस, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब देखो, आपको सिर्फ ये पहचानना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। आपको सिर्फ ये पहचानना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। बिल्कुल भाई, आपको ये इलेक्ट्रोफाइल तो पहचानना है। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल देखो कैसे पहचानोगे? देखो ध्यान से, आपके पास है ClCl प्लस AlCl3। क्या है आपके पास? ClCl हम्म, plus AlCl। बिल्कुल। ये जो है ना, ये AlCl3, इसे बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। हाँ लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन का भूखा। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का भूखा। एक तरीके से ऐसे मान के चलो कि AlCl3 एक चुंबक है, चुंबक, इलेक्ट्रॉन्स की चुंबक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स की चुंबक, इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है अपनी तरफ। तो इसको ठीक देखना है, है। इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, ठीक है। हम्म, तो ये जो चुंबक है ना, चुंबक, ये वाली चुंबक, ये इसको खींच लेगी, इसको, इस वाले बॉन्ड को तोड़ के। ताकत देख रहे हो इसकी अच्छा कितनी है? हाँ। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? AlCl4 माइनस। क्या बन जाएगा? हाँ AlCl4। बिल्कुल। और इस बॉन्ड को किसने तोड़वाया? AlCl4 ने, AlCl3 ने तोड़वाया। तो ये ऐसे हो गया। तो ये कह रहा है भाई मेरे साथ क्या हो गया, ये मैंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन दे दिया ना उसने। हाँ हाँ, यानी कि Cl+ आ जाएगा। ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल, फील आ रही है? हाँ ऐसा। हाँ तो ठीक है। Cl आ जाएगा। ठीक है बस, सर। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रोफाइल पहचान लिया, फिर तो आपको पैरा और ऑर्थो बनाना है। ठीक है सर। आपको तो सिर्फ पैरा बनाना है और ऑर्थो बनाना है ना? दो Cl। 2 Cl, या बन गया बेलन। रोटी बनाते हो ना, रोटी बेलन। हाँ और ये आ गया आपके पास एक और, ठीक है। कौन सी रिएक्शन कर ली भाई? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया आपका माइनर। समझ में आ रहा है कोई नहीं आ रहा? यस आ रहा सर। सर। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। चले आगे, यस। आ जाओ। नाम किसका नाम? इसका किसका? डाइक्लो इसका 1,4 डाइक्लो। इसका नाम ऐसे हाँ दो ना, 1 2 3 4 करके, 1,4
डाइक्लोरो बेंजीन। अरे आयुपैक नेम तो होता है ना, बहुत सिस्टमैटिक होता है। इसे क्या बोलोगे 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। पहले हमेशा ये सोचो कि मैं क्या बोलूंगा इसको, आप जो बोल रहे हो 99% वही होगा, ऐसा बहुत कम होगा कि आप जो बोलोगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आयुपैक बिल्कुल कॉमन होती है, मतलब बहुत ही लॉजिकल होती है। ठीक है सर। अपने आप पे भरोसा रखो कि जो मैं बोलूंगा वो ठीक होगा। अगर कुछ निकल के आ रहा है एक्सेप्शन तो पढ़ लेंगे ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। ठीक है। ओके, ये AlCl3 क्या करता है? यही तो बनाता है इलेक्ट्रोफाइल को। ये बनाता है, यही तो बना रहा है। हाँ आप समझ में आ रहा है इसका रोल yes, sir. क्या है? ये सब हाँ हाँ, ऐसी रिएक्शन हम खूब देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बिल्कुल, वो भी कोऑर्डिनेशन है। वो भी ऑर्गेनिक है ना? नहीं, वो तो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक। सर वो क्या है, एमीन्स छोटा चैप्टर है। अमीन्स, हाँ छोटा चैप्टर है वो, और उसमें से ऊपर से बहुत सारी चीजें कट भी गई हैं अभी, मतलब इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठीक है बाकी लोगों के सामने, बाकी चैप्टर के वो सामने। जनवरी को टेस्ट था। 4 चैप्टर टेस्ट है, जनवरी 18 को। अच्छा, कौन कौन से? यही 4? ये कल के यही 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 अच्छा, 4 चार। ऑर्गेनिक के। हाँ yes, sir. अच्छा हाँ अच्छा, पूरा ऑर्गेनिक। हाँ तो करवाना तो है यार, सब कुछ ही करवाना है यार, सब कुछ ही करवाना है, हाँ तो करवा दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा क्या बता दिया। 18 जनवरी को है ना? yes, sir. हाँ ठीक है, सर। खींच देंगे। नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन से पता लग रहा है कि NO2 अटैक करेगा, NO2। हाँ वो और तो और पैरा पे। एग्जैक्टली। और कौन सा बनेगा ज्यादा, कौन सा बनेगा कम? और पैरा वाला पैरा ज्यादा। पैरा ज्यादा बनेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑर्थो वाले में होती है रिपल्शन, याद है रिपल्शन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाँ हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी और रिपल्शन भी होता है। हाँ रिपल्शन पे होते हैं ऐसे। तो हाँ हो गया हाँ बस क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन Na ना ना Na ना 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 ना, यहाँ डालो आप HNO3 और H2SO4। वो कहाँ डालते थे? इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, इसको ना ऐसे लिखो। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। और इस पर डाल दो आप HNO3। क्या डाल दिया? HNO3. और जैसे आपने HNO3 हाँ। लिया था ना, ऊपर लिया था, यहाँ पे लिखा था Cl2, यहाँ पे लिखा था क्या? यहाँ पे लिखा था AlCl3। तो AlNO2। यहाँ पे लिखो H2SO4। ठीक है, जो yes, काम sir. AlCl3 कर रहा था ना ऊपर, हाँ वही यहाँ काम ये H2SO4. H2SO4 होगा। देखते हैं। आपको तो बस ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, है ना? हाँ yes, sir. आ जाओ नीचे, आ जाओ, इलेक्ट्रोफाइल पता लगाते हैं। तो ये जो H2SO4 होता है, ये होता है किंग ऑफ एसिड्स। हाँ yes, sir. हाँ वही। ठीक है, और अगर ये किंग है तो ये अपने सामने किसी और को H+ देने नहीं देगा। अगर लड़ाई हुई एसिड्स की कि मैं दूंगा H+ मैं दूंगा, तो कौन देगा? H2SO4 देगा। और देगा वो भाई यहाँ पर दो एसिड है ना, HNO3 भी H2SO4 भी है, दोनों जिद कर रहे हैं मैं दूंगा। वो कह रहा है बाप कौन है? H2SO4। H2SO4 ही है। तो आ जाओ, देखो ध्यान से, H2SO4 का बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से स्ट्रक्चर इसका, ये आपको पढ़ना है उसके अंदर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बताया जाएगा। अभी देख लो ध्यान से, बड़ा आसान है। कितने सल्फर हैं? एक। 4। सल्फर एक है ना? हाँ सल्फर एक है। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, बना लिया। इसका भी स्ट्रक्चर। अरे सबके स्ट्रक्चर होते हैं भाई। हाँ सल्फर बना लिया, और ये 4 ऑक्सीजन अटैच कर दिए, एक यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, हो गया H2SO4। yes, sir. ठीक है, अच्छा। ठीक है सर ठीक है। अब देखो ये देता है ये H2SO4, इट इज अ किंग ऑफ एसिड, यानी कि इट गिव्स King of H+, है ना? इट गिव्स H+, yes, sir. हाँ इट गिव्स H+ आयन, इट गिव्स। H+ आयन। तो देखो ये है ना बंदा, ये ऑक्सीजन, ये H को लात मार के भगा देगा, लात मार के भाग यहाँ से, ऐसे। ऐसे समझ। ऐसे तो जब ऐसा होगा तो क्या 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 पैदा होगा? ये बनेगा H, ये बनेगा O, ये बनेगा S, डबल बॉन्ड O। किसने किसको लात मारी? वो ने H को लात मारी, तो यानी तो कि O इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए उससे, O
वो माइनस। और कौन देके गया, H देके गया तो उस पर प्लस आ गया। ठीक हाँ है। ठीक है। ठीक है, ये हो गई। अब आपके पास कौन कौन से एसिड थे? HNO3 भी था एक एसिड। अरे नाइट्रिक एसिड हाँ। था ना, नाइट्रिक एसिड। हाँ सर ये भी हाँ है। देख लो भाई, तुम लोग ना ध्यान रख लो इस बात को कि अगर लिखा हो HNO3 H2SO4 तो पक्का नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन। हाँ NO2 ठीक है। yes sir। NO2 जुड़ता है। अभी दिखेगा कैसे कैसे आएगा, अभी अभी मजा आएगा आपको काफी, जब जानोगे इसकी असली बात तो आपको अच्छा भी लगेगा। अब देखो, अब कौन सा एसिड बचा हुआ है? HNO3। HNO3 हाँ। बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, बनाते हैं स्ट्रक्चर। चलो ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या करना है, आपको वही करना है बस। ये रहा, एक नाइट्रोजन हो गया और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है ना। 3 है। ऑक्सीजन एक बनाता है 2 वो बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, है ना। हाँ यस सर। देखो देखो, यहाँ 2 बन गए, यहाँ 2 बन गए, यहाँ ये हो गया, एक आ गया HNO3। ठीक है। यस सर। अच्छा H को निकालना होता है, ठीक है। निकल जाएगा ना। ठीक है, अभी जो H प्लस है ना, H प्लस, हाँ इसको हाँ। H प्लस निकाल। इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? सोच के मुंह खोलना। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है है ना, क्योंकि क्योंकि उसको नेगेटिविटी पसंद है। ना। ठीक है, यस सर। तो उसकी आंखें इसको देख रही हैं, इनको दिख रहे हैं लोन पेयर। हम्म। ठीक है, अच्छा हाँ, तो कहेगा मैं चला। अच्छा ऐसे। यानी कि एक ने धक्का मारा और एक ने उसको घर दे दिया। यस सर। एक ऑक्सीजन ने धक्का मारा उसको और दूसरे ऑक्सीजन ने उसको घर दे दिया। बहुत बढ़िया, कमाल है रे ऑक्सीजन तेरा, कमाल है। बट ये ऑक्सीजन तो 3 तो नहीं बनाता। हाँ वही तो बात है, तभी तो पानी निकलेगा अभी। किसने दिया, किसने पानी। लिया? हाँ ठीक है, इसके निकल जाएगा। NO2 का हो जाएगा। हाँ, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, आ गई फील। आ गया सर। और जैसे ही होगा ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा प्लस चार्ज, है ना। हम्म। अब कहेगा भाई अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं है जिंदगी की, मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ के जा रहा हूँ मैं। NO2 की प्लस हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा पानी, बाकी बच यहाँ से जाएगा। आएगा N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया? इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले गया, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म। तो ये आ हाँ गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बन गया। इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अच्छा ये ये फाइल आ है गया। इलेक्ट्रो। ठीक है, हाँ इसे तो बोलते हैं मतलब समझ गया। नाइट्रोनियम आयन। हाँ बताया था। हाँ हाँ यस सर हाँ नाइट्रोनियम। बताया तो। ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं NO2 प्लस छोटा करके। हाँ नाइट्रो। हाँ सर। बच्चे रट्टा मारते हैं, देखो ये सच है इसका। अब आपको मजा भी आया होगा इसको पढ़ के। हाँ तो H प्लस के मदद H प्लस वाले इलेक्ट्रोफाइल की मदद से बनाया है ये। यानी कि NO। राजा जी ने क्या किया, राजा जी ने H प्लस दिया और राजा जी का दिया हुआ H प्लस जो है गया दूसरे वाले के पास, पानी निकाल दिया वहां से और NO2 प्लस आ गया वहां से। ठीक है ठीक। तो बस अब तो पता है, इसको पता है कि जाना कहाँ है, या तो पैरा या ऑर्थो, है ना। हाँ NO2 हाँ यस सर। ठीक। ठीक है सर। ये आ गया पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। बेंजीन। अरे वो कर लिया क्या, CS का प्रोजेक्ट कर लिया क्या? है सर अभी भी। नहीं सर, अभी बात। तुम लोग ना बहुत मेरा काम करके दे रहे हो ना CS का प्रोजेक्ट मूव हो रहा है, हो क्या रहा है सर बहुत फिर? लैपटॉप पे बैठे रहना थोड़ा सिर दर्द होता है इसलिए होता नहीं। मतलब अभी तो आगे की पूरी जिंदगी बैठना ही है लैपटॉप में ही। हाँ वही वो भी है। वही तो, संन्यास लो संन्यास और चले जाओ वहां पे माउंटेन्स में, कुछ रखा नहीं है जीवन में। हाँ, चले आगे। हैंग बहुत होता है सर हमारा लैपटॉप। है काम बहुत है। हैंग बहुत होता है ये अच्छा हैंग लैपटॉप। बहुत लैपटॉप, क्यों? तुम तो नया लैपटॉप लिया था। पता नहीं। हाँ तभी पता नहीं, अभी पता नहीं क्या सीन है। किसी को अब दिखाओ। बहुत मतलब हैंग हो हाँ जाता है। हाँ दिखाना पड़ेगा। दिखाओ उसको यार, ऐसे तभी कोई ना। तो मैं बिल्कुल। फोन में आपको इसलिए हाँ पढ़ने। एग्जैक्ट। चले आगे। यस। हमने कर लिया हेलोजिनेशन, हमने कर लिया नाइट्रेशन, क्या क्या कर लिया हमने? हेलोजनेशन नाइट्रेशन।
और नाइट्रोस अब करेंगे सल्फोनेशन। क्या करेंगे? सल्फोनेशन सल्फोनेशन। जब सिर्फ ब्रोमिनेशन भी करेंगे। नहीं, ब्रोमिनेशन हो तो क्या, हेलोजिनेशन हो तो क्या, यहाँ पे Cl2 यहाँ Br2 ले लो। हाँ ठीक है समझ गया ठीक है। इसके अंदर क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन आ जाता है हेलोजिनेशन में। हाँ वो हाँ, हाइड्रोजनेशन मतलब क्लोरिनेशन वही। ब्रोमिनेशन सबसे कॉमन यही होता है। yes हाँ, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन। H+ निकालो और Br+ या फिर Cl+ घुसाओ। ठीक है। अगर सिर्फ राजा जी हो, राजा जी, तो होता है सल्फोनेशन। राजा जी कौन है? H2SO4। H2SO4। तो देखो जरा ध्यान से, आपने डाल दिया इसमें क्या, H2SO4 डाल दिया। क्या बाइक के ऊपर घर में आ गई क्या? सर ये रोड बहुत खाली रहता है ना। ऐसा लग रहा है बाइक घर में आ गई बिल्कुल। H2SO4। ठीक है। अब आपको क्या जानना है? आपको जानना ये है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, राइट? yes sir तो नीचे नीचे आके देखते हैं जरा इलेक्ट्रोफाइल कैसे आता है। तो आपने लिया 2 यूनिट्स किसकी, 2 यूनिट्स लिया आपने H2SO4 की। क्या ली? units of H2SO4 हाँ। H2SO4। तो बनाते हैं जरा स्ट्रक्चर किसका, H2SO4 का। अब तो आ चुका बनाना। हाँ हाँ किससे शुरू करोगे बनाना? सल्फर से। yes sir और सारे के सारे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH आ गया। बना लिए सर। yes sir ठीक है। इसमें कौन किसको लात मारता है? OH को। एच को। OH को। OH तो क्या बन जाता है? बन जाता है S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस H+ और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है? ऐसा। अब यहाँ पे कितने लिया है आपने? 2 यूनिट लिए ना H2SO4 की। हाँ yes sir एक भगाता है, एक बुलाता है। हाँ ठीक है समझ गया। यानी कि H+ भी वफादार कुत्ता है। वफादार कुत्ते को अगर लात मार के भगा भी दो तो अगले दिन वापस आ जाता है ना। हाँ तो वैसा ही सीन है H+ का। तो H+ जो है यहाँ पे आके इसकी निगाहें किसके ऊपर हैं? इसके ऊपर। H कहेगा मैं ओ चलता ओ हूँ। हमें तो तो फिर बस H पानी पानी। निकालना है। तो ये क्या बन कर आ गया? आएगा इसका इलेक्ट्रोफाइल बन के आएगा। अब कौन चला जाएगा? पानी। पानी निकल जाएगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए, किसने लिए? सल्फर ने दिए हाँ और ऑक्सीजन ने लिए, तभी तो बना पानी। ऑक्सीजन चला गया। हाँ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए तभी तो उसने इस पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज किया। तो सर ये बना ये क्या है ये? ये क्या है? इसे कहते हैं, इसे कहते हैं आपका SO3H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। हाँ yes sir। अच्छा ये पहले भी कर चुके हैं, डेनेट ने लास्ट क्लास में भी पूछा था SO3H के बारे में। हाँ, याद है तुम्हें डेनेट? नहीं सर। तुमने पूछा था लास्ट लास्ट टाइम, मेरे को याद था। SO3H यानी कि H2SO4 से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? SO3H। SO3H। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। ये सारे रिएक्शन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। बहुत मुश्किल लग रहे हैं क्या? नहीं सर। नहीं सर आसान है ये तो आसान। सर बस। इसे बोलते हैं पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड। बिल्कुल। उसे क्या बोलेंगे? ऑर्थो क्लोरो क्लोरो सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन रिंग के बारे में बोल ही नहीं। हाँ, बेंजीन रिंग नहीं बोलते यहाँ पे, ये बोलते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कौन कौन से कर लिया? हमने कर लिया हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। सल्फोनेशन अब करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या करेंगे?
ये जो हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फिटिकार्ड एल्काइलेशन है, फिटिकार्ड एसाइलेशन है, सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। हाँ ये सब ठीक है। तो मान लो कि आपने क्या ले लिया? आपने ले लिया वही क्या? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। और इस पे डाल दिया आपने क्या? ये क्या है? ये आपके पास क्लोरोमीथेन। हाँ। ये तो है आपका हैलोएल्केन RX। एनहाइड्रस AlCl3। इलेक्ट्रॉन का भूखा। यस सर। लुईस एसिड या लुईस बेस? अनहाइड्रस और बिना अनहाइड्रस मतलब क्या होता है? मतलब इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अनहाइड्रस मतलब सूखा। सूखा। अनहाइड्रस। हाइड्र मतलब पानी ना, पानी। हाँ हाँ। अब आपको तो ये जानना है कि इस कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल है ना? हाँ। आओ नीचे आओ। Yes. अब तो आपको समझ में आएगा कैसे करना होता है। यस सर। हाँ। CH3Cl plus AlCl3 कौन क्या बना देगा? AlCl3 AlCl4 बना देगा। हो जाएगा। हाँ। हाँ यस सर। और साथ में आएगा CH3 प्लस आयन। आ गया इलेक्ट्रोफाइल। ये आ जाएगा इसमें। हाँ ठीक है yes सर। sir. घर पे इतना रगड़ के काम करो कि एग्जामिनेशन एकदम मक्खन की तरह निकले, मक्खन की तरह। यस सर। ठीक है। अभी जो CH3 प्लस है ये कहाँ पहुंच जाएगा? पैरा पे कि ऑर्थो पे? दोनों पे। और पैरा पे। यस सर। कहाँ पे ज्यादा? पैरा पे। पैरा हम्म पे क्लोरो। हाँ, इसे बोलते हैं पैरा क्लोरोटोलुइन। टोल्यूइन। हाँ वही। ठीक है। यस सर। Yes sir. या ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। तो ये कौन सा रिएक्शन था हमारा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्योंकि इसके अंदर एल्काइल हलाइड था ना, ये एल्काइल हलाइड। हाँ। ठीक है। Yes एल्काइल sir. ग्रुप ने सब्स्टिट्यूशन किया है। किसने किया है सब्स्टिट्यूशन? एल्काइल ग्रुप ने। Alkyl group. उसलिए तो इसे बोलते एसाइलेशन। हैं फ्रीडल एल्काइलेशन। ठीक है। अब एसाइलेशन में असाइल ग्रुप। ऐसा ग्रुप करेगा। हाँ, वही एसिड क्लोराइड। ठीक है ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, यानी कि ये तो अल्काइलेशन में वही है। CH3 प्लस अटैक करता है। हाँ। असाइलेशन में कीटोनिक ग्रुप करता है। कीटोनिक ग्रुप अभी देखिएगा आपको। मान लो कि आपके पास ये है, क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब तुम समझ चुके हो कि और कुछ है ही नहीं इनके पास। साथ में तुमने डाल दिया CH3COCl। क्या डाल दिया? इसे बोलते हैं ना एसिटिक क्लोराइड। या फिर इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है सर। और आपने ये डाल दिया। अरे ये क्या है? ये बेसिकली ये है, देखो ध्यान से। यहाँ पे था OH, आपने OH निकाल दिया और Cl घुसा दिया, है ना? ये था एसिटिक Yes एसिड। sir. यस सर। ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है ना? हाँ यस सर। एसिड क्लोराइड। Yes sir. ठीक है। ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए? आपको वही चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3। अनहाइड्रस AlCl3 अगर लिखना भूल गए तो क्या रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी. क्या क्या नहीं बन पाएगा? इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन पाएगा। यानी कि अंदर की बातें जान के हम समझ पाते हैं चीजों को अच्छे से। तो यहाँ पे क्या निकलेगा बताओ? CH3 डबल बॉन्ड O प्लस निकल जाएगा। AlCl4 minus. क्योंकि ये तो चुंबक है। वही। AlCl3 तो हाँ yes sir. चुंबक है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचती है अपनी चुंबक तरफ। है. हाँ yes sir. इसको तो ये दिख रहा था, इसने इसको काट के खींच लिया फटाक से, और जब ये चला गया तो कार्बन पे पॉजिटिविटी रह गई। ठीक है। हाँ, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। एग्जैक्टली। और ये कर देगा। इसका फोकस क्लियर है, कहाँ जाना है इसको? पैरा पे, ऑर्थो पे। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास है क्या बोला? एसिटोफिनोन ना? हाँ हाँ देखो, ये रहा एसिटोफिनोन, ये रहा एसिटोफिनोन, लेकिन ऊपर Cl लगा हुआ है।
तो यानी कि पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, है ना? पैरा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, अच्छा हाँ ठीक है समझ पैरा क्लोरो गया। एसिटोफिनोन, हाँ, क्योंकि फिनोन ग्रुप की ज्यादा प्रायोरिटी है ना, इस वजह से उसको बाद में बोलते हैं। ठीक है तो यहाँ पे जाएगा C+CH3, इसे बोलेंगे इसमें क्या ऑर्थो क्लोरो हाँ ठीक है एसिडोफिनोन। ठीक है, yes. ये सर ओके, वेरी गुड। आज हमने जब शुरुआत करी थी तो क्या स्टार्ट किया था? आज हमने शुरुआत में पिछली क्लास की लास्ट रिएक्शन रिवाइज की थी, वुड्स रिएक्शन, है ना? Sir. चलो लिखो, एक बार और लिखो, कौन सी रिएक्शन? वुड्स वुड्स रिएक्शन में हम किसके ऊपर क्या डालते हैं? CH3Cl के ऊपर Na। हाँ, ये भी दो, हाँ 2 बार। ठीक है, तो क्या मिलेगा? CH3CH3 प्लस NaCl। हाँ आ रहा NaCl ये सर अब समझ में आ रहा होगा कि ऐसे लिखना एक बहुत ही घटिया तरीका होता है, पता ही नहीं लग पाता क्या क्या मिलेगा ना, प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। जब मैं वैसे लिखता हूँ ना CH3Cl और CH3Cl करके, पता रहता है कि क्या कहाँ से क्या निकालना है। वही यस तो ऐसे लिखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं ऐसे हाँ, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, टीचर भी तो कुछ सीखेगा। ठीक है सर ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये? वुड्स रिएक्शन है ये मैंने क्यों लिखी है अचानक से? क्योंकि इसके पापा जी आ रहे हैं अब। अच्छा वुड्स फिटिक वुड्स फिटिंग वुड्स फिटिक रिएक्शन आ रही है अब। ठीक है, ठीक है सर तो जैसे कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता था आपके पास? हेलो एल्केन Yes, sir. हाँ और सोडियम, है ना? हेलो एल्केन और सोडियम। अब आज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने आज जो टाइम स्पेंड किया है वो किया है हेलो एल्केन्स पे कि हेलो एरीन्स पे? हेलो एरीन्स पे। हेलो एरीन्स पे, Arrange. यानी कि वुड्स होती है हेलो एल्केन्स की और वुड्स फिटिक होती है हेलो एरीन्स एरीन भी और हेलो एल्केन भी। Arrange. दोनों। बाप होता है, अच्छा, ठीक दोनों होते हैं दोनों। देखो ध्यान से, अब आ जाओ, कौन है क्लोरो? जी जी. ये कौन है बच्चा ऊपर वाला? हाँ, ये हेलो हाँ एल्केन। ये रहा सोडियम, वो ये रहा सही है सोडियम। और सोडियम का फोकस क्लियर है ना लाइफ में? हाँ सर, 2 दो लेना दो होता है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है सर तो हो गई वुड्स फिटिक खत्म। अच्छा, दोनों आ गए। हाँ, नहीं बन गई टोलुइन अभी। हाँ, टोलुइन। और आ निकल गया गया नमक। ठीक है सर NaCl हाँ 2 NaCl यस सर कॉमन सॉल्ट। तो इस तरीके से आपने एक और नेम रिएक्शन लिखी, अपनी नोटबुक अपडेट कर लेना आज, ठीक है? यस सर, यस हम्म, ठीक है। अब सिर्फ फिटिंग भी होती है, सिर्फ फिटिंग, फिटिंग यानी कि एक है वुड्स, एक है वुड्स फिटिंग, एक है अकेली फिटिंग, ठीक है? सर। ठीक है, अब इसको याद कर लो, देखो ध्यान से। वुड्स के अंदर सिर्फ हेलो एल्केन, ठीक है? हाँ। वुड्स फिटिंग के अंदर हेलो एल्केन भी हेलो एरीन भी, ठीक है? हम्म, और नीचे वाले के अंदर सिर्फ हेलो एरीन 2 बार। ठीक है समझ गया हेलो एल्केन हेलो एरीन। ठीक है सर। और यानी कि आप लोग ध्यान रख लो सोडियम के साथ कैसे खेलना है ना? खेलना तो आपको आता ही है, फिर आपको सोडियम, नाम याद हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप ले लो, एक काम करो, ये ले लो आप, कौन सा चीज? क्लोरोबेंजीन। एक और ले लो, क्या चीज? क्लोरोबेंजीन अच्छा, एक ही तरह और है। ले हाँ, लो Na। Na का CL फोकस हो गया क्लियर है, हाँ यानी कि बेंजीन से बेंजीन जुड़ जाएगी, हाँ, बेंजीन से
बेंजीन जुड़ जाएगी। तो अकेला बेंजीन है 2 बार। हाँ, मुश्किल लग रहा है क्या बहुत? नहीं सर, इसे कहते हैं इसका डाइफिनाइल। फिर डाई फिनाइल, हाँ नाइस। फ्लाइफिनाइल। यस सर, हाँ सर तो हम इसको वैसे कैसे लिखेंगे? इसका इसका वो- यही नाम है भाई, इसका यही नाम है, आपके नाम नहीं है इसका। नहीं ऐसे फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? C6 IUPAC। अच्छा, फॉर्मूले में हाँ C6 देखो, ये क्या है, ये है C6H5 हाँ Cl, हाँ है ना? ये क्या है, ये भी है C6H5Cl। यस सर। यस सर। C6H5 तो क्या रहेगा, C12H10, है ना वो चीज डाइफिनाइल। ठीक है सर। हाँ। क्योंकि दोनों जुड़ गए ना, क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। ठीक है। अब एक चीज और कर लो जाने से पहले। आज हम इतना ही करेंगे, वैसे एक चीज और कर लेते हैं लास्ट। देखो, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं इसके। देखो, ल्यूकास टेस्ट ठीक है। करवा चुका ना पहले? ये यस सर। अल्कोहल्स में करवाता है, अल्कोहल्स में। यस सर। याद आ रहा है कि 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत देता है व्हाइट पीपीटी। हाँ हाँ यस सर। लिखना पड़ेगा। और 2 डिग्री अल्कोहल कुछ टाइम बाद देता है, और 1 डिग्री अल्कोहल देता ही नहीं है। अच्छा वो, हाँ कीटोन्स ऐसे करके ना बताया ना, था। अल्कोहल्स में था, अल्कोहल्स में था वो, अल्कोहल्स में था। अब ल्यूकास टेस्ट की बात यहाँ पे क्यों की आ रही है? यहाँ पे इसलिए की आ रही है क्योंकि जब हम डालते हैं अल्कोहल के ऊपर लुकास रिएजेंट, आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? लुकास रिएजेंट पढ़ा था? लूकास रीजन याद है सर। ठीक है, ठीक है। तो लुकास टेस्ट, टॉपिक का नाम क्या है? लुकास टेस्ट। लिखो, इट इज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई। हाँ 3 डिग्री और 1 हाँ, डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल बताया था ना? यस सर। यस सर। इट इज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई 3 डिग्री, 2 3 डिग्री डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री है। एंड अल्कोहल। ठीक है, अब बताता हूँ फटाफट से कि टेस्ट क्या होता है। टेस्ट ये होता है कि अगर आपने लिया 3 डिग्री अल्कोहल, क्या लिया? 3 डिग्री है। 3 डिग्री अल्कोहल पे डाल दिया आपने HCl, और साथ में डाल दिया ZnCl2। क्या डाल दिया? हाँ HCl और ZnCl। बिल्कुल। तो आपको मिलेगा तुरंत, आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियसली, मिलेगा आपको इंस्टेंटेनियसली। अब एक चीज को समझ लो जरा, ये होता है एकदम ऐसा होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट मामला है। ठीक है, और जैसे ही आपने डाला ना HCl और ZnCl2, इसे बोलते हैं लुकास रिएजेंट। इसे क्या बोलते हैं? लूकास रीजन। व्हाट इज लुकास रिएजेंट? HCl प्लस ZnCl2। जैसे आप डालोगे ना इसको, तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियसली वी विल गेट टर्बिडिटी। इंस्टेंटेनियसली टर्बिडिटी इज ऑब्टेन्ड। इंस्टेंटेनियसली टर्बिडिटी टर्बिडिटी इज ऑब्टेन्ड। इंस्टेंटेनियसली इज obtained। देखो, ट्रांसपेरेंट समझते हो? ट्रांसपेरेंट, आर पार। यस सर। और टर्बिड मतलब जो कि ट्रांसलूसेंट हो या ओपेक हो, which is not transparent, which is। नॉट ट्रांसपेरेंट। और डालते ही किस पे क्या डाला और क्या पाया? 3 डिग्री अल्कोहल पे लूकास रिएजेंट डाला, और इंस्टेंटेनियसली टर्बिडिटी मिल गई। इंस्टेंटेनियस डालते ही मिल गई, डालते ही। तो इसमें पीपीटी का कुछ लेना देना था ना? हाँ, तो वही तो पीपीटी तो है ये। टर्बिडिटी को पीपीटी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मान लो कि तुमने 2 डिग्री अल्कोहल पे डाल दिया, क्या? लूकास रीजन। बिल्कुल। तो तुम्हें टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ हाँ। तो लगेगा कि तुमको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। फॉर क्या? फॉर टर्बिडिटी टू अकर। कुछ याद आ रहा है ऐसा? हाँ सर। ये बात है 7 महीने पहले की। ठीक। नहीं, इतनी पुरानी भी नहीं है। 4 to 5 मिनट्स फॉर टर्बिडिटी टू अकर। अगर तुरंत आ रही है तो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर 4 से 5 मिनट बाद आ रही है तो ये 2 है डिग्री ना? अल्कोहल है। तो 2 2 डिग्री। डिग्री। ठीक है।
व्हाट इज स्टेबिलिटी? This is not transparent. Translucent. पीपीटी से हो गया जो कि धुंधला हो, धुंधला। समझ। अगर लिया आपने क्या 1 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल तो आएगा। तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है, यानी कि नो स्टेबिलिटी। तो मतलब ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। बिल्कुल। और बट मान लो कि आपको होप थी कि आएगा, आपको होप थी, ठीक है, आपने शर्त लगा रखी है, आपने अपने दोस्त से शर्त लगा रखी है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी, देखियो तू, ठीक है, आपने लगा रखी है शर्त, तो आप कुछ भी करोगे स्टेबिलिटी लाने के लिए, राइट? भाई 1 डिग्री में आती नहीं है, 1 डिग्री में स्टेबिलिटी आती नहीं है, लेकिन आपने शर्त लगा रखी है, योर स्किन इज इन द गेम, ठीक है, आपने शर्त लगा रखी है, तो आप टेस्ट ट्यूब को गर्म करोगे और कर क्या सकते हो आप, और ठीक है, यस सर, आप टेस्ट ट्यूब को गर्म करोगे, ठीक है, और जोर जोर से हिलाओगे उसको, जोर जोर से, ठीक है, तो यानी कि वैसे तो आती है, लेकिन अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल के केस में, समझ रहे होंगे मेरी बात को अब आप लोग, आपने जोर जोर से हिलाया किसको, टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, और आपने गर्म भी किया, हाई मतलब हाई हीट नहीं मतलब हीट दे दी, क्योंकि हाई हीट तो लैब में मिलती नहीं है, तो ये हो गई आपकी हीट प्लस शेकिंग, हीट प्लस शेकिंग, शेकिंग, कब तक, जब तक आधा घंटा ना हो जाए हिलाते हिलाते, तब आपको मिलेगी स्लाइट टर्बिडिटी, यानी कि अगर इतना जोर लगाना पड़े निकालने के लिए क्या टर्बिडिटी, तो क्या था 1 डिग्री अल्कोहल, 30 मिनट तक हिलाना पड़ेगा, 30 मिनट तक हिलाना पड़ेगा वन, ये तो ठीक है, तो ये इंसान के बस की बात नहीं है, वही तो, एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। ओके, तो यार इस तरीके से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 बड़े बड़े चैप्टर और बहुत ही बढ़िया चैप्टर खत्म हो चुके हैं, हेलोएल्कीन, हेलोअरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आप लोग अपनी तरफ से रिवीजन जारी रखो, जहाँ पे डाउट आ रहा है वो पूछो मुझसे, और आप लोगों का एक काम करता हूँ मैं, फिर वही करवा दूंगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन करवा दूंगा पहले, ठीक है, तो ठीक रहेगा, और